हेलो स्टूडेंट्स। आज हम तुगलक वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 1358 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। शांति प्रिय व्यक्ति था, कमज़ोर व्यक्तित्व का था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। उसने संपूर्ण दक्षिणी भारत को अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। हालांकि उन्हीं के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी दो प्रमुख राज्य दक्षिण भारत में अलग हो गए थे और कई जगह विद्रोह हो रहे थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत के पतन की गति फिरोज शाह तुगलक के समय तेज़ी से बढ़ी। फिरोज शाह तुगलक ने पृथक हुए क्षेत्रों को जीतने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, सिर्फ बंगाल और सिंध पर असफल सैनिक अभियान किए। फिरोज शाह तुगलक धार्मिक कट्टरवादी था। उलेमाओं को संतुष्ट करने में के लिए वह हर संभव प्रयास करता था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया नामक कर लगाया। फिरोज तुगलक की माँ हिंदू राजपूत महिला थी। फिरोज के पिता का नाम रजब था। उसने इस्लामी कानूनों में अनुमति प्राप्त केवल 4 करों को ही वसूल किया। ये कर थे खराज, जजिया, ज़कात और खुम्स। खराज भूमि कर होता था। जजिया गैर मुसलमानों से उनकी सुरक्षा के लिए लिया जाता था, जो कि गैर मुसलमानों को पीड़ित या उनको अपमानित करने वाला एक कर था। ज़कात मुस्लिम जनता से लिया जाता था तथा खुम्स सैनिक अभियान के दौरान जो लूट का माल होता था उसको खुम्स कहा जाता था। इसके अलावा इन्होंने कम से कम 23 अबवाब या करों को गैर इस्लामी मानकर हटा दिया। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसानों को जो ऋण दिया जाता था, जिसको तकाबी ऋण या सोन दर के नाम से जाना जाता था, उनको भी माफ़ कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया और किसानों से हाब ए शर्ब नामक कर लगाया। यह किसानों की उपज का 10वां हिस्सा होता था। फिरोज तुगलक ने सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया। सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा शुरू की। अपनी आत्मकथा फतूहाते फिरोज शाही, जो फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखी थी, में फिरोज शाह ने कहा है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे हटा सकता हूँ। फिरोज ने सैनिक पद व जागीर वंशानुगत कर दी। वृद्ध और एक सक्षम सैनिक अपने पुत्र, दामाद या एजेंट को अपने स्थान पर सेना में भेज सकता था, जिसके फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक के समय सेना काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और इसी वजह से जो उनके साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में जो विद्रोह हुए और विभिन्न सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी, वो उसका कारण एक यही था कि उसकी सेना काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सभी अधिकांश सैनिक भाड़े के सैनिक थे। फिरोज राज के सिपाहियों को राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने के लिए इतलाक नामक हुंडी देता था। इतलाक नामक हुंडी के बारे में हम देखते हैं कि यह लगान से वेतन प्राप्त करने वाला नियुक्ति पत्र होता था, जिसे फिरोज तुगलक ने चलाया था। जब कोई सैनिक इतलाकनामा लेकर लगान वसूल करने वाले राज्य के कर्मचारियों के पास जाता था, तो उसे लगान का 50% हिस्सा दे दिया जाता था। उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार अफीफ के अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को 1 टंका
दिया ताकि वह सेनापति को रिश्वत देकर अपना घोड़ा पास करवा सके। ख्वाजा हिसामुद्दीन जुन्नैदी के अनुसार फिरोज के शासन में वार्षिक आय 6 करोड़ 85 लाख टंका थी। इतिहासकार हबीब के अनुसार फिरोज ने ही हिसामुद्दीन को साम्राज्य की वार्षिक आय निर्धारित करने का कार्य सौंपा था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने साम्राज्य की वार्षिक आय का अनुमान लगवाया। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित प्रसिद्ध नगर हिसार फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला आदि ये प्रमुख नगर थे। इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। जौनपुर नामक नगर की स्थापना उन्होंने अपने चचेरे भाई जोना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में फिरोजाबाद की स्थापना भी फिरोज शाह द्वारा की गई थी। फिरोज ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान ने कालांतर में अधिक धर्मांध हो गया। 1374-75 ईस्वी में फिरोज ने बहराइच स्थित योद्धा संत सालार मसूद गाजी के मकबरे की यात्रा की। उलेमाओं से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए फिरोज तुगलक ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई। वह कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत के कुछ पुराने दस्तावेज दिल्ली ले गया। उसने एक ब्राह्मण को भी जिंदा जला दिया। इतिहासकार बन्नी ने फिरोज के शासन में शांति व समृद्धि के लिए उलेमा के समर्थन को जिम्मेदार माना है। फिरोज पहला सुल्तान था जिसने उलेमाओं को इतनी अधिक प्रधानता दी। इसके अलावा किसी भी उससे पूर्व के दिल्ली सुल्तान ने या उसके बाद के दिल्ली सुल्तान ने उलेमाओं को इतनी प्रधानता नहीं दी थी जिसने फिरोज शाह तुगलक को दी। फिरोज तुगलक के समय एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था महदवी आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद मोहम्मद नामक व्यक्ति ने किया, जिसे फिरोज ने बाद में कठोरता से दबा दिया। फिरोज के समय रुकन नामक व्यक्ति ने स्वयं को महदी कहा था, जिसके वो मृत्युदंड दे दिया गया। फिरोज शाह तुगलक का एक महत्वपूर्ण कार्य अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नहरों का निर्माण करवाना, जिसमें 5 प्रमुख नहरें थी। जिसमें पहली नहर थी दिल्ली से हिसार तक, दूसरी नहर थी सतलज नदी से लेकर घग्गर नदी तक, तीसरी थी सतलज के सिरमौर नामक स्थान से हांसी तक, चौथी नहर थी घग्गर से फिरोजाबाद तक और 5वीं नहर थी यमुना से फिरोजाबाद तक। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक को बाग लगवाने का भी शौक़ था। उसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए, जिससे सालाना 1,80,000 टंका की आय होती थी। उनके समय में सबसे लंबी नहर सतलज से हांसी तक थी, जो लगभग 200 किलोमीटर लंबी थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक को गुलामों का भी शौक़ था। उनके शासनकाल में 1,80,000 गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक ने इन गुलामों की व्यवस्था के लिए एक नए विभाग का निर्माण करवाया, जिसको दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता था। फिरोज ने दासों के निर्यात और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ व विधवा मुस्लिम स्त्रियों की सहायता हेतु दीवाने खैरात की स्थापना की। यह विभाग गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह में मदद करता था। फिरोज ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा। वह खलीफा का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया तथा 2 बार खलीफा से खिल्लत प्राप्त की।
पहली बार दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान ने अपने को खलीफा का सहायक या नायब कहा। खलीफा ने उसे सैयद उस सलातीन की उपाधि दी। फिरोज ने अपने खुतबे में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को छोड़कर शेष सभी सुल्तानों का नाम अंकित करवाया। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, अतः उसका नाम अंकित नहीं करवाया। दो इतिहासकार इलियट व एल फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा। फिरोज ने दंड संहिता को अधिक मानवीय बनाया। उन्होंने शंशगनी नामक सिक्का चलाया जिसका मूल्य 6 जितल था। 8 जितल मूल्य का एक सिक्का जिसको हस्तगनी या चिहल कहते थे। शंशगनी के आधे मूल्य का सिक्का दोगानी कहलाता था। इतिहासकार हबीब के अनुसार फिरोज ने अद्दा व बिख नामक तांबे के सिक्के भी चलाए। ये जितल के क्रम से आधे और चौथाई होते थे। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता था। उसने युद्ध की तुलना में भौतिक उन्नति पर अधिक ध्यान दिया। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारी के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की। फिरोज ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोजाबाद में फिरोजशाही मदरसे की स्थापना की। इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित मदरसे को फिर से चालू करवाया तथा हौज ए शम्स व हौज ए अलाई का दोबारा निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने शिकार व मनोरंजन के लिए उश्क ए शिकार नामक महल का निर्माण करवाया। इतिहासकार बर्नी व शम्स सिराज अफीफ दोनों ने ही तारीख़ फिरोजशाही नामक 2 पुस्तकें लिखी थी। बर्नी को तारीख़ फिरोजशाही में 1351 से लेकर 56 तक के फिरोज शाह की केवल 6 वर्षों का ही वर्णन है और वह भी पूर्वाग्रहों से युक्त है। इसलिए अफीफ के द्वारा जो तारीख़ फिरोजशाही नामक ग्रंथ लिखा गया था उसमें हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में अधिक सत्य जानकारी प्राप्त होती है। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान सिंध के ऊपर था 1362-63 ईस्वी में और इसी अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसका पौत्र तुगलक शाह शासक बना जो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। उसके पश्चात अबू बकर, बाद में मोहम्मद शाह और उसके बाद में अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था जिन्होंने 1394 से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर शासन किया। इसके समय में ही तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम तुगलक वंश के इतिहास के बारे में अध्ययन करने के बाद में सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने दिल्ली की सत्ता पर 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया था। शेष कल। धन्यवाद।